सब बच्चे बाग में मुख्तलिफ तरफ खजाना तलाश करने लगे। अबू बकर झाड़ियों के पास ढूंढने लगा, सऊद पत्थरों के करीब जा पहुंचा, जबकि एशमल अरवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी और दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे। अचानक अरवा रुक गई और हैरत से बोली, एशमल बाजी, यहां कुछ चमक रहा है। सब बच्चे फौरन वहां दौड़ कर आए। उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की। बच्चों ने हैरत और तजस्सुस से संदूकची को मिट्टी से बाहर निकाला। उस पर मिट्टी जमी हुई थी और वो बहुत पुरानी लग रही थी। सबकी नजरें उसी संदूकची पर जमी हुई थी। इश्मल ने एहतियात से उसे खोला तो अंदर पुराने चमकते हुए सिक्के, एक खूबसूरत तस्बीह, एक पुरानी घड़ी और तह किया हुआ एक खत रखा था। चंद लम्हों के लिए सब बच्चे हैरत से खामोश हो गए। सऊद की आंखें सिक्कों पर जम गईं और उसने आहिस्ता से सोचा, अगर हम कुछ सिक्के रख लें तो शायद किसी को पता भी ना चले। लेकिन फिर अबू बकर ने खत खोला और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, अगर किसी को ये संदूकची मिले तो याद रखे कि ये किसी की अमानत है। अल्लाह सच बोलने वालों और अमानतदार लोगों को पसंद करता है। छोटी अरवी ने मासूम आवाज में पूछा, अगर हम अमानत वापस करेंगे तो अल्लाह खुश होगा? सुफियान मुस्कुराया और नरमी से बोला, बिल्कुल, यही एक अच्छे मुसलमान की निशानी है। कुछ देर बाद बाग के करीब मौजूद एक बूढ़ा माली उन्हें मिला। जब उसने संदूकची देखी तो हैरान रह गया और बोला, अरे, ये तो अहमद साहब की लगती है। उसने बच्चों को बताया कि अहमद साहब गांव के आखिरी सिरे पर रहते हैं। बच्चे फौरन उनके घर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। कुछ ही लम्हों में जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे जमीन पर तेजी से गिरने लगे और आसमान पर बिजली चमकने लगी। छोटी अरवा डरकर फौरन इश्मल के करीब आ गई और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इश्मल ने प्यार से उसे गले लगा लिया और कहा, डरो नहीं, हम सब साथ हैं। दूसरी तरफ सऊद पूरी कोशिश कर रहा था कि संदूकची गीली ना हो। उसने उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया ताकि अमानत महफूज रहे। ये देखकर सुफियान मुस्कुरा दिया और बोला, अब तुम वाकई अमानतदार बन गए हो। बारिश और तेज हवा के बावजूद बच्चे हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो एक छोटे से पुराने घर के सामने पहुंच गए। सुफियान ने दरवाजा खटखटाया। जब एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और संदूकची देखी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जज्बाती आवाज में बोले, ये मेरी संदूकची है। मैंने इसे बरसों पहले खो दिया था। इश्मल ने एहतिराम से संदूकची उनके हवाले कर दी। बूढ़े आदमी ने बच्चों के लिए बहुत दुआएं की और उन्हें अंदर बुला लिया। घर के अंदर गर्म रोशनी और सुकून भरा माहौल था। उन्होंने बच्चों को खजूरें, दूध और मिठाई पेश की। सब बच्चे खुशी खुशी बैठकर खाने लगे। फिर बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सच्चाई है। ये सुनकर सऊद ने शर्मिंदगी से कहा, मैं पहले सिक्के रखने का सोच रहा था, लेकिन अब समझ गया हूं कि अमानत वापस करना जरूरी है। सुफियान ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान अपनी गलती मान ले। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदल रही थी। आसमान सुनहरी, नारंगी और हल्के जामनी रंगों से भर गया था। बच्चे खुशी खुशी वापस घर की तरफ चल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा माहौल बहुत पुरसुकून लग रहा था। रास्ते में छोटी अरवा ने मासूमियत से पूछा, इश्मल बाजी, असल खजाना क्या होता है? इश्मल मुस्कुराकर बोली, असल खजाना अच्छा अखलाक, सच्चाई और ईमानदारी है। अबू बकर ने भी खुशी से कहा, और अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। सब बच्चों ने एक साथ वादा किया, हम हमेशा सच बोलेंगे और अमानतदारी करेंगे। जब वो घर पहुंचे तो अम्मी दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने सब बच्चों को मोहब्बत से गले लगा लिया। यूं उनका घर खुशी, मोहब्बत और सच्चाई के नूर से भर गया और बच्चों ने हमेशा के लिए सीख लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सच्चाई है।